हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आइए देख लेते हैं भाई आज मार्केट ने सारा दिन क्या किया हुआ है। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। फ्रेंड्स कल हमने कुछ लेवल्स आप लोगों को दिए थे और हमने बोला था कि भाई इन लेवल्स के ऊपर या नीचे अगर मार्केट निकलेगी तो हम जो है इन लेवल्स को फॉलो करते हुए काम करेंगे। हमने बोला हुआ था भाई ये हाई अगर निकलेगा तो हम अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे। मार्केट में वही हुआ। लगभग लगभग देखा जाए तो मार्केट हमारी निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी लगभग 70 से 80 पॉइंट गैप अप खुलती है। खुलने के बाद जो कल का हाई होता है, कल के हाई से ही लगभग लगभग सपोर्ट लेके लिक्विडिटी लेके पहली ही कैंडल पे मार्केट कंफर्म कर देती है कि भाई मुझे ऊपर जाना है। ठीक है ना। हम क्या करते हैं, जब ऐसा कोई सिनेरियो होता है मार्केट खुलने के साथ ही मार्केट लिक्विडिटी लेके बाउंस करती है, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट कैंडल पर ही अपनी एंट्री प्लान कर लेते हैं। जैसे ही कैंडल बनती है हमने अपनी यहाँ पर एंट्री प्लान की दोस्तों, इस स्टॉप लॉस के साथ 35 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ लगभग लगभग हमारा टारगेट जो है 1:2 का बहुत आसानी से हमको इसी जगह पर मिल गया। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ सारा दिन, उसके बाद मार्केट क्या हुआ, इस जगह से पूरा का पूरा प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है और लगभग लगभग 200 ईएमए के आसपास से सपोर्ट लेके, मतलब आज के डे लो भी और 200 ईएमए दोनों से लगभग सपोर्ट लेके मार्केट, ये जो लाइन आप लोगों को दिख रही है 200 ईएमए की लाइन है ऑरेंज कलर की, यहां से सपोर्ट लेके मार्केट रिटेस्ट करके एक बार फिर ऊपर की तरफ बढ़ती है। जैसे ही मार्केट 200 ईएमए से सपोर्ट लेके 20 ईएमए को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ निकलती है, बकायदा रिटेस्ट हो जाता है। रिटेस्ट के बाद हम फिर से एक बार एंट्री प्लान करते हैं इस लेवल के ऊपर, यहां पर अपनी एंट्री प्लान करते हैं और दोस्तों क्या देख पा रहे हैं कि दोबारा से मार्केट हमको लगभग लगभग 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस साथ 70 पॉइंट तक का टारगेट बहुत आसानी से दे देती है। मतलब आज दो बार मार्केट में ट्रेड बनी और दोनों बार मार्केट ने अच्छा प्रॉफिट दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों मार्केट ने आज सारा दिन क्या किया, मार्केट ने सारा दिन लगभग लगभग 137 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ने गुजारा हुआ है। अब आइए देख लेते हैं भाई कल किन लेवल्स को मार्क करते हुए हमें काम करना है। ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या करते हैं, सारे सारे लेवल जो दिख रहे हैं इनको हटा देते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, कोई कहता है 45 मिनट पे चेक कर लो, कोई कहता है 1 मिनट टाइम फ्रेम चेक कर लो, कोई कहता है भाई वनडे टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम पे। भाई कुछ नहीं करना है, जिस टाइम फ्रेम पे आप चार्ट पे काम करते हो सिर्फ उसी टाइम फ्रेम को वेटेज देना और किसी भी टाइम फ्रेम को कोई वेटेज नहीं देना। ट्रेड करते समय बहुत ज्यादा आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर काम कर रहे हो तो एट लीस्ट 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे चार्ट आप चाहो तो देख सकते हो, अदरवाइज उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग वॉल्यूम पे फोकस करते हैं, भाई वॉल्यूम को देखने की कोई जरूरत नहीं, कोई भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आरएसआई को देखते हैं, भाई आरएसआई को देखने की कोई जरूरत नहीं है। चार्ट अपने आप में सफिशिएंट होता है। हर कैंडल कुछ ना कुछ कहती है, कैंडल को पढ़ना सीखिए। कैंडल क्या कहती है वो आप अगर उसको एक बार रीडिंग सीख जाएंगे तो आपके लिए स्टॉक मार्केट बहुत आसान हो जाएगा। आप देखते हैं दोस्तों, ये हमने डे लो तो लगा लिया आज का, अब हमें डे हाई लगा लेना। चलिए डे हाई आके लगा लेते हैं, ये हमने लगभग लगभग डे हाई लगा लिया आज का। ठीक है ना। इसको जो है हम रेट से कर देते हैं भाई, क्योंकि लो है। इसके नीचे अगर मार्केट जाएगी तो हम डाउन साइड प्लान करते हैं और इसके नीचे हम अप साइड प्लान करते हैं। एक बार देख लेते हैं 200 ईएमए हमारा कमस कहाँ पर आ रहा है। दोस्तों 200 ईएमए आ रहा है इस जगह पर आ रहा है। ठीक है। इस जगह पर हमारा 200 ईएमए आ रहा है, तो हमें क्या करना है, हमको बेसिकली कुछ नहीं करना है, ये एरिया भी इसी में शामिल कर लेना। ये एरिया भी हमको इस पे शामिल कर लेना 200 ईएमए का। ठीक। अब देखिए अब क्या हुआ, अब हमारा 200 ईएमए इस जोन के अंदर हमारा इंक्लूड हो गया। अब कल कैसे काम करेंगे भाई, सीधी सी बात है, लॉन्ग कहां करेंगे। लॉन्ग करने का जोन होगा हमारा 24,210 के ऊपर। क्या यहां पर कोई लिक्विडिटी है दोस्तों, 24,220 तक लिक्विडिटी है। मतलब कोशिश कीजिए 24,220 तक कोई ट्रेड ना कीजिएगा तो बेहतर है। इस एरिया में आपको लिक्विडिटी मिल सकती है और एक बार मार्केट इसी जगह से फिर से गिर सकती है। तो 24,220 के ऊपर हमें कल काम करना, लॉन्ग करेंगे 24,220। दोस्तों जिन लेवल्स को हम डेली मार्क करते हैं ये लेवल इतने एक्यूरेटली काम कर इतने एक्यूरेटली काम करते हैं कि भाई नंबर ऑफ एसएल बहुत कम होते हैं और कंपेरेटिवली आपके नंबर ऑफ हिट्स ज्यादा होते हैं। तो फोकस करना है रूल्स पे। अगर रूल्स आप ईमानदारी से फॉलो करोगे तो मार्केट
देती है। ये तो भाई हो गई लॉन्ग की बात। अब शॉर्ट कहाँ करेंगे दोस्तों? बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई सर इसकी ये अगर डब्ल्यू पैटर्न बन जाए तो इसकी शॉर्ट। दोस्तों अगर मार्केट इसी रेंज में खुलती है तो भाई ये इसका हाई निकल जाने दीजिए और इसका लो निकल जाने दीजिए। अगर मार्केट आउटसाइड कहीं खुलती है तो 15 मिनट का ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार्क करके हम काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पॉसिबल है कल मार्केट एक बार फिर से डाउन साइड से लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर की तरफ जाएगी, जिस तरह का स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है चार्ट पे, ठीक है ना। अच्छा, अब शॉर्ट कहां करने वाले भाई? शॉर्ट के लिए मैंने एक जोन मार्क किया हुआ है 24,040, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर नीचे 24,000 खड़ा हुआ और 24,040 पे तो अब बोल रहे हो कि भाई 24,000 24,040 नीचे आप एंट्री कीजिए। भाई 24,040 नीचे अगर हम एंट्री करेंगे तो 24,000 तक तो हमारा पहला टारगेट आ ही जाएगा। 24,000 तक तो हमारा पहला टारगेट आ ही जाएगा, तो हम यहाँ पर एंट्री जरूर करेंगे। कहाँ एंट्री करेंगे भाई? 24,040 के नीचे। 24,040, 24,040। बट दोस्तों क्वांटिटी बहुत मैनेज रखना। हाँ, एग्रेसिव एंट्री कहाँ होगी भाई? एग्रेसिव एंट्री तो 24,000 के नीचे ही होगी। अगर किसी को एग्रेसिव ट्रेड करना है तो भाई 24,000 के नीचे ही एग्रेसिव एंट्री होगी। ये इसको निफ्टी का हम कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में दोस्तों कुछ लेवल्स हमने दिए थे, आइए देख लेते हैं मार्केट ने उन लेवल्स को किस तरीके से रिस्पेक्ट किया हुआ है। हाँ, आइए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों, जो लेवल्स हमने आपको दिए हैं, हमने कहा था भाई इन लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो हम मार्केट में अपसाइड के ट्रेड लेंगे। दोस्तों पहली दिन आपको पता है कि हम पहले 15 मिनट पे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार्क करते ओआरबी मार्क किया। ओआरबी मार्क करने के बाद देख पा रहे हैं, ये कैंडल लगभग लगभग इसके ऊपर क्लोज कर देती है। और सबसे बड़ी बात, हमारी जो कल की रेंज थी, कल के रेंज के ऊपर क्लोज। बस दोस्तों कुछ नहीं करते, इसी कैंडल पे एंट्री लेते हैं और देखिए कितना शानदार टारगेट, 200 पॉइंट का टारगेट हमको बहुत आसानी से मिल जाता है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्यों सेल ऑफ आया भाई? ये एरिया जो था, ये लिक्विडिटी जोन एरिया था। ये एरिया जो था, मैं दिखा देता हूं फिर से। हम्म, ये एरिया जो दोस्तों इसमें था, यहाँ पर ये पूरा का पूरा लिक्विडिटी एरिया था। इस जगह से लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे की तरफ फिर से वापस आ जाती, क्योंकि जिन लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए थे उन सबके स्टॉप लॉस, जिन लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए थे उन सबके स्टॉप लॉस कट जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रॉफिट बुकिंग आती। जिन लोगों ने डाउन साइड के लिए ले रखा था उन लोगों के स्टॉप लॉस इसी जगह पे थे जो फ्यूचर्स पे काम करते। इस वजह से मार्केट लिक्विडिटी लेके वहां से वापस आ जाती। लिक्विडिटी एरिया दोस्तों क्या होता है? लिक्विडिटी एरिया वो होता है जहां पर नॉर्मली आपके पेंडिंग ऑर्डर्स या आपके स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं, वो लिक्विडिटी एरिया होता है, ठीक है ना। चलिए, अब क्या करना है आप देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं। सारा दिन कल के जोन में मार्केट रही पहली बार टारगेट देने के बाद। अब जब पहली बार टारगेट दे दिया, लेकिन मार्केट ने क्या किया? आज का जो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट था, 15 मिनट की जो हमारी रेंज थी, ये जो रेंज थी, इस रेंज को लगभग लगभग 50 पॉइंट के बाद ये तोड़ देता है, ठीक है ना। लगभग लगभग 50 पॉइंट के बाद यहाँ कहीं आके तोड़ देता है। हम क्या करते हैं, जैसे ही आप लोग देख पा रहे हो, मैं दिखा देता हूं। ये जो एक डब्लू पैटर्न सेटअप आपको दिख रहा होगा, जैसे ही ये सेटअप क्लोज होता है तो इसी जगह पर हम डाउन साइड एंट्री लेते हैं और हमारा स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग का होता है, ठीक है ना। ये हमारा यहां पर हमने एंट्री किया, ये हमारा लास्ट स्विंग का स्टॉप लॉस 140 पॉइंट का। टारगेट देखते हो तो कितना जबरदस्त आया है, 182 पॉइंट। लगभग लगभग 1:1 से थोड़ा कम आया, वो 1:2 से थोड़ा कम आया है, लेकिन टारगेट बुक करने का मौका आपको बहुत आसानी से मिला, क्योंकि दोस्तों ये एरिया बार बार लिक्विडिटी जोन बन रहा था, जो कि आपको चार्ट पे बराबर दिख रहा है, ठीक है ना। अब कल कैसे काम करना भाई? कल के लिए कुछ नहीं करना, ये लेवल्स मार्क कर लेते हैं, इसको ले जाते हैं ऊपर। ये हमारा अपर लिक्विडिटी एरिया हो गया, मतलब आज का हाई हो गया जिसके ऊपर हमें ट्रेड करना है, ठीक है ना। और ये हमारा लो हो गया, ठीक है। ये हमारा आज का लो हो गया, ठीक। आप कैसे काम करेंगे भाई? कुछ नहीं करना। अब देखना ये कि भाई हमारा 200 ईएमए कहाँ पर है। 200 ईएमए पॉसिबल है इसी जगह कहीं पर होगा, देख लेते हैं। ये देखिए, बिल्कुल मैंने सही कहा था कि 200 ईएमए से, क्योंकि भाई ये एरिया पे जो मार्केट रोवर कर रही थी वो सिर्फ और सिर्फ 200 ईएमए के कंफ्यूजन की वजह से कर रही है। अब हमें क्या करना है? 58,100 के नीचे, 58,100 के नीचे और 57,800, इस बीच में कोई ट्रेड नहीं करनी है। इस बीच में कोई ट्रेड नहीं है। इसको कैसे मार्क कर देते हैं भाई? इसको एक अलग से हम ये रेक्टेंगल बनाते हैं और इस रेक्टेंगल का कलर हम चेंज कर देते हैं
ठीक है ना। अब अब क्या करना, लॉन्ग कहाँ करेंगे भाई, सबसे बड़ी बात, लॉन्ग कहाँ करेंगे। आपको एक मैं आपको पैरेलल चैनल दिखा देता हूँ। ये एक पैरेलल चैनल बन रहा है, ठीक है ना, ये एक पैरेलल चैनल बन रहा है। इस पैरेलल चैनल के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग आएगी, मोटा मोटा मान लीजिए 5800 टू 58,200, 58,200 के ऊपर हम लॉन्ग फिर से करेंगे। ये एरिया हमारा रहेगा। 58,200 के ऊपर क्यों करेंगे, पॉसिबल है यहाँ पर लिक्विडिटी लेके फिर मार्केट एक बार, दो बार, तीसरी बार मार्केट नीचे आ गई, ठीक है ना। तो तीसरी बार मार्केट नहीं, लेकिन चौथी बार क्या होगा, मार्केट ऊपर निकल जाएगी। नॉर्मली होता है पहली बार अगर मार्केट रिजेक्ट करती, दूसरी बार तोड़ देती है, दूसरी बार रिजेक्ट करती है तो तीसरी बार डैम श्योर तोड़ती है। अगर नहीं तोड़ती है तो मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है ना। क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ कहीं से यहाँ कहीं को पार कर गई 58,200 को, तब तो ठीक है, नहीं तो मार्केट फिर नीचे चली जाएगी, ठीक। अभी देख लेते हैं एक बार, अब शॉर्ट कहाँ करेंगे, 57,800 वही जोन लगा, कुछ नया नहीं है। लॉन्ग कहाँ करेंगे, 58,200 कहाँ करेंगे, 58,200 के ऊपर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही हम लोगों ने मार्क किया हुआ। इसको भी दोस्तों कैप्चर कर लेते हैं। अब बैंक निफ्टी हो गए, निफ्टी हो गए, आप सेंसेक्स पे आ जाते हैं भाई। सेंसेक्स क्या कहते हैं, सेंसेक्स, सेंसेक्स में भी दोस्तों हमने लेवल्स मार्क किए थे, उन लेवल्स को मार्केट ने बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया है। हुआ क्या है पहले ये देख लेते हैं दोस्तों। हुआ क्या है, हुआ ये है कि भाई मार्केट खुलती है गैप अप, और गैप अप खुलने के साथ साथ कितनी गैप अप खुली, लगभग लगभग 300, लगभग लगभग 200 पॉइंट गैप अप खुल रही है, ठीक है ना। अब गैप अप खुलने के बाद मार्केट में क्या होता है भाई, 15 मिनट की रेंज हमारी यहाँ पर टूटती है इस जगह पर, और प्रॉपर यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है। दोस्तों बहुत सारे लोग इस जगह पर एंट्री करते हैं, रीजन क्यों क्यों एंट्री करते हैं इस जगह पे भाई, ये जगह पे लोगों को लगता है कि 15 मिनट का ओपनिंग ब्रेकआउट हो गया, बट दोस्तों यहाँ पर ओपनिंग ब्रेकआउट होने के साथ साथ अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ये एरिया लिक्विडिटी जोन का एरिया है, यहाँ से मार्केट को गिरना ही गिरना था। इस वजह से दोस्तों जब हमको दिखा कि भाई ये हमारा ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद टेस्ट करते करते इसी करीब 50-60-100 पॉइंट पे ही हमारा लिक्विडिटी एरिया है, तो हम यहाँ पर कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं। जो लोग रिवर्सल ट्रेड लेना जानते हैं, लिक्विडिटी एरिया को पकड़ना जानते हैं, जो रिवर्सल नहीं ले सकते हैं, लिक्विडिटी को नहीं पहचानते हैं, उनके लिए वहां पर ये सोच के एक किनारे बैठना जरूरी था, क्योंकि भाई प्राइस 20 एमए से बहुत ज्यादा स्ट्रेच होगा। अगर 20 एमए भी देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, यहां से 20 एमए बहुत ज्यादा स्ट्रेच होगा, तो करीब 300 पॉइंट का स्ट्रेच हो चुका था। तो जब तक प्राइस 20 एमए के पास नहीं आता है, रिवर्सल नहीं लेता है, रिवर्सल लेके एक बुलिश सिग्नल नहीं देता लाइक दिस, तब तक हम 122 पॉइंट के स्टॉप लॉस का काम करते हैं। और देखिए 337 पॉइंट का टारगेट बहुत आसानी से हमको इंटरडे के लेवल पे मिल जाता है, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, कल के लेवल्स मार्क कैसे मार्क करेंगे भाई, ये हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लो मार्क कर लेते हैं, ये हमने यहाँ पर लो मार्क कर लिया, ठीक। अब क्या मार्क करना भाई, अब हमको हाई मार्क करना। चलिए इसी को हम लेकर लेवल को लेकर जाते हैं ऊपर जाके हाई मार्क, कलर हम बाद में चेंज कर लेंगे। ये हमने मार्क कर लिया, हाई मार्क कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसका कलर ग्रीन कर देते हैं, और इसका कलर हम रेड कर देते हैं, इसका कलर हम रेड कर देते हैं, ठीक। आप क्या करना, चलो दोनों ही काम हमारे हो गए, ठीक है। अब कहाँ काम करेंगे, बहुत बड़ी बात, 200 ईएमए का लेवल कहाँ, मैंने आपको बताया वो भाई ये एरिया 200 ईएमए का लेवल। तो हम क्या करेंगे भाई, ये जोन को और एक्सटेंड कर लेंगे, इस जोन को हमने और एक्सटेंड कर लिया। अब क्या हुआ, अब 200 ईएमए का जो एरिया था वो हमारी रेंज के, हमारे जो बफर रेंज है उस रेंज के अंदर इंक्लूड हो गया। मतलब कि सीधी सी बात है भाई, सीधा सा बात है कि 77,000 शॉर्ट करेंगे 77,000 के नीचे, 77,000। लॉन्ग कहाँ करेंगे, लॉन्ग के लिए देख लेते हैं एक बार भाई। लॉन्ग करने के लिए हमारे पास जो जोन है, जो एरिया है, वो यही है कि एक बार या तो प्राइस यहाँ पे आता है सपोर्ट लेके ऊपर निकलता है, तो हम कोशिश यही करेंगे, अगर रिवर्सल ट्रेड लेना जानते हैं तो इस जगह से बाइंग करेंगे और यहाँ तक के टारगेट के लिए। अगर रिवर्सल ट्रेड लेना नहीं जानते हैं तो हमारा एंट्री एरिया होगा 77,650, लॉन्ग अबव 77,650, ये हमारा एंट्री एरिया होने वाला है कल के लिए। दोस्तों कल है फ्राइडे का दिन, वीक का आखिरी दिन है, हफ्ते का आखिरी दिन है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये है हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस। इन लेवल्स को मार्क कीजिए और ट्रेड कीजिए।